फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे ईवीएस के एक नई टॉपिक जो है सुनीता इन स्पेस। सुनीता इन स्पेस चैप्टर को हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड। आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? ओके, वेरी नाइस। सो व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज व्हाट? 8th April 2023. ओके, 8th April 2023. And what we have to study? We have to study our favorite subject, that is environmental studies. Okay, environmental studies. ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूं, है ना? तो क्या आपने कभी कुछ अच्छा सा महसूस किया है आसमान में? कभी आपने देखा है चांद, तारे, सूरज, है ना? ये सब कुछ आपको आसमान में नजर आते हैं, है ना? इसके अलावा कभी कभी क्या देखते हैं? एरोप्लेन, और क्या देखते हैं? बर्ड्स, है ना? तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इंसान भी कभी आसमान में उड़े होंगे? कभी देखे होंगे कुछ? किसी ने सोचा है क्या? या फिर क्या आपने कभी ग्लोब देखा है? ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब तो ऐसे राउंड राउंड होता है ना? और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग की अर्थ दिखाई देती है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हमको इसमें दिखाई देते हैं ना? और अफ्रीका देखिए कि पीछे नीचे की तरफ होता है ना? इस तरीके से हम लोग हर एक चीज को अपने ग्लोब में देख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे ग्लोब में क्या चीज कहाँ है, हमारी अर्थ कैसी है ना? ग्लोब को हम लोग क्या बोल देते हैं? मिनी अर्थ बोल सकते हैं। ग्लोब को क्या बोल सकते हैं? मिनी अर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज मैं आप लोग को एक कहानी बताऊंगी। एक बच्चे की कहानी है, ठीक है? दो बच्चे रहते हैं ना, वो सब ग्लोब को देखते रहते हैं, ठीक है? और ग्लोब को देखते हैं तो कहते हैं यार इसमें तो बहुत ढेर सारे कंट्रीज दिख रहे हैं ना, कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, जगह जगह पे लैंड है, कहीं पे क्या है? ओशन है ना? तो बोलता है कि क्या कभी तुम बताओ इसमें मुझे ग्लोब में खोज के कि हमारा इंडिया कहाँ है, क्योंकि हम लोग तो इंडिया में रह रहे हैं। तो बोलता है देखो मेरा इंडिया यहाँ दिख रहा है, ठीक है? अब इन लोगों ने ग्लोब को घुमाया तो ये लोग देखे अरे कंट्रीज जो नीचे आ रहे हैं, तो क्या वहां के लोग उल्टे हो जाते होंगे? जैसे हम लोग सीधे खड़े हैं अर्थ पे, तो क्या ये उल्टे हो जाते हैं क्या? तो ये बोलता है नहीं उल्टे नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्योंकि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे देखें तो पूरा हम लोग का लैंड जो पूरा फ्लैट दिखाई देता है ना? इसलिए वहां के लोग भी सीधे ही खड़े रहते हैं, ठीक है? तो पूछता है कि अरे फिर खड़े कैसे रहते हैं? तो वो मतलब आपस में बातें चल रही हैं ये, ठीक है? तो एक क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, फिर आंसर, ऐसे उन लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है? तो बोलता है कि क्योंकि हमारे अर्थ पे क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे हम लोग क्या है? अपने अर्थ पे टिके हुए रहते हैं। तो फिर ये बताती, तुम्हें पता है क्या? हम लोग के स्कूल में सुनीता आने वाली हैं, सुनीता विलियम्स आने वाली हैं, है ना? ये सारी बातें उन लोगों की चल रही है। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सुनीता इन स्पेस। ओके, तो हम लोग की टॉपिक क्या है आज? आज हम लोग का कौन सा चैप्टर है? सुनीता इन स्पेस। ओके, सुनीता इन स्पेस, ठीक है? क्योंकि ये दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। किसके बारे में बातें कर रहे हैं? सुनीता के बारे में। अब ये सुनीता कौन है? सुनीता विलियम्स, है ना? ये क्या है? एक एस्ट्रोनॉट। ओके, तो आपने कभी सोचा है क्या कि चांद, तारे, सूरज, क्योंकि सबके फेवरेट है कुछ ना कुछ, तो आपने सोचा क्या कि ये कहाँ पे होंगे, है ना? ये होते हैं स्पेस में। कहाँ पे होते हैं? स्पेस में। तो आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान जो यहाँ पृथ्वी पे हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हम लोग स्पेस में जाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना? क्या होगा? तो मैंने अभी बताया कि जो स्पेस में जाते हैं लोग यहाँ से, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं उनको? एस्ट्रोनॉट, ठीक है? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और वो लोग क्या करने जाते हैं? वहां पे रिसर्च करने जाते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें वो लोग करने जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला हम लोग किसका नाम लिख लेते हैं? हम लोग लिख लेते हैं सुनीता विलियम्स। किसका नाम लिख लें? सुनीता विलियम्स। और किसका नाम लिख लें? हम लोग लिख लेते हैं राकेश शर्मा, है ना? राकेश शर्मा, ठीक? और हम लोग किसका नाम लिख लेते हैं? कल्पना चावला। इनकी डेथ हो गई थी 2003 में। कब? किस लिए? कोलंबिया डिजास्टर में, है ना? कोलंबिया डिजास्टर में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कल्पना चावला की, ठीक है? और
ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। ये है 3 एस्ट्रोनॉट्स के नेम, ये 3 एस्ट्रोनॉट्स के नेम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो जब सुनीता विलियम्स गई स्पेस में, है ना, तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, हमारे अर्थ से कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है हमारे स्पेस में, है ना, वो सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। सबको जानना है ना, जैसे कि हमारा सन जो है, हमारे स्टार्स, मून, ये सब कुछ स्पेस में है। तो अगर इंसान स्पेस में जाएगा तो क्या होगा, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कौन, सुनीता विलियम्स, है ना। ये बता रही है कि जैसे हम लोग पृथ्वी पे खड़े रहते हैं, अगर हम लोग स्पेस में जाएंगे तो हम लोग वैसे खड़े नहीं रहेंगे, हम लोग इधर उधर हवा में उड़ते हुए रहेंगे, है ना, एक जगह टिकेंगे नहीं, है ना, हवा में हम लोग लहराते हुए रहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो खाना हम लोग खाते हैं, सपोज करो कि वड़ा पाव, है ना, हम लोग वड़ा पाव लेके गए स्पेस में, अब वड़ा पाव लगा इधर उधर उड़ने, है ना, तो अब वड़ा पाव को हम लोग पकड़ेंगे, ए वड़ा पाव, है ना, पकड़ पकड़ के खाएंगे, कितना मजा आएगा ना, वो भी दौड़ेगा, हम लोग भी दौड़ेंगे, बिना कुछ किए हम लोग चल रहे हैं तो स्पेस में, है ना। तो ये होता है स्पेस में। और क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हम लोग अपने बाल को बांधते हैं ना, हम लोग का बाल नीचे रहता है। लेकिन अगर हम लोग स्पेस में जाएंगे ना, ये सब कुछ कौन बता रहा है, ये सब कुछ बता रही है सुनीता विलियम्स, क्योंकि ये जब गई थी स्पेस में तो अपने एक्सपीरियंस को ये शेयर कर रही है ना, यानी कि जब मैं स्पेस में गई थी तो मेरे बाल भी ऊपर हो गए थे, उनको बांधने की कोई जरूरत ही नहीं। और इसमें अच्छी बात ये है कि जब हम लोग कोई भी काम करेंगे तो हम लोग के बाल को बांधना नहीं पड़ेगा, हम लोग के बाल हम लोग के मुंह पे नहीं आएंगे, है ना, अच्छे से हम लोग रहेंगे। और ये बता रहे हैं कि यहाँ तक कि जो पानी होता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो भी एयर में ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। पकड़ो, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, कितना अच्छा लगता होगा ना वहां पे। तो हर एक चीज वहां पे फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है ना। इसलिए तैरती रहती है क्योंकि जो स्पेसशिप होता है वो भी अर्थ के अराउंड ही मूव करता है ना। और हम लोग की पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस पर तो लगता नहीं, वो तो क्योंकि हमारे अर्थ के अराउंड वो खुद ही रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इसलिए हम लोग को वहां पे क्या होता है, एकदम हम लोग फ्री रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस कौन शेयर किया है, ये सारे एक्सपीरियंस शेयर की हैं कौन, सुनीता विलियम्स। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है सुनीता विलियम्स के बारे में। जैसा हमारे अर्थ पे हमें एक्सपीरियंस होता है, उससे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग कहाँ पे, स्पेस में। ठीक है, स्पेस में जाने के लिए स्पेसशिप की जरूरत पड़ती है। और हमने 3 लोगों को देखा, सुनीता विलियम, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, ये लोग 3 एस्ट्रोनॉट के नेम हैं। ठीक है, और कल्पना चावला जो है ये डेथ हो गई थी 2003 कोलंबिया डिजास्टर में। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उनके स्कूल में, क्योंकि वो लोग बातें कर रहे थे कि तुम्हें पता है मेरे स्कूल में कौन आने वाला है, मेरे स्कूल में आने वाली है कौन, सुनीता विलियम्स, है ना। इस तरीके से वो लोग बातें करते हैं। तो फिर सुनीता विलियम्स उनके स्कूल में नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजती हैं उनसे बच्चों से मिलने के लिए और कुछ बातें कहने के लिए। ठीक है, तो सबको समझ में आना कि स्पेस में क्या होता है, कैसे होता है। और सुनीता इन स्पेस, इस चैप्टर का नेम इसीलिए पढ़ा है क्योंकि जो सुनीता विलियम्स हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ है कि जब हम स्पेस में गए थे तो क्या क्या हो रहा था। तो सबको समझ में आया ना। ओके, तो इस तरीके से आप बच्चों को सुनीता इन स्पेस चैप्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी अच्छे तरीके से, और भी बेटर तरीके से अपने कुछ कंटेंट्स को इसमें और इंक्लूड करके और अच्छे तरीके से उनको बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने डेमो टीचिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।